हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो टॉपिक भारतीय संविधान यानी कि पॉलिटिकल के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं, उन सभी टॉपिकों के अपन क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो पढ़ते हुए चल रहे हैं। दोस्तों, ये आप यहाँ पर सिलेबस है वो देख सकते हैं। ये रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन का ये सिलेबस है और इस सिलेबस में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट नंबर 4 भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, ये पॉइंट अपन ने पढ़ लिया है। नंबर 5 इसमें अपन ने संसद पढ़ लिया है, राष्ट्रपति पढ़ लिया है। आज अपन दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित आज मैं आपको यानी कि प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित टॉप 40 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अंदाजा लग जाएगा 40 में से आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं, आपका टॉपिक क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट एसएसटी पॉलिटिकल साइंस के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां जाकर ये क्लासेस जरूर देखें, ठीक है। शॉकिंग प्रश्न है, आपको मजा आएगा इन प्रश्नों को देखने में। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है? बताइए। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न है वो 2024 में पूछा गया है। बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, अभी तक का सबसे बेस्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्रियों का कौन सा समूह है 1952 के बाद से कभी भी संसद की राज्यसभा का नेता नहीं रहा है? दोस्तों, अब सभी है वो गलत उत्तर देंगे, बहुत कम लोग इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। जिसने परीक्षा दी है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। अब काफी लोग बोलेंगे कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तब वो राज्यसभा की सदस्य थी। तो मित्रों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सदस्य होना और नेता होना दोनों अलग अलग चीज है। नेता मतलब क्या होता है कि राज्यसभा में बहुमत दल का नेता, और वो संसदीय अध्यक्ष होता है। आमतौर पर या तो अपन बोल सकते हैं कैबिनेट मंत्री, या बोल सकते हैं कि या कोई अन्य मनोनीत मंत्री। सदन का नेता सदन में सरकारी बैठकों और कामकाजों के आयोजन के लिए दोस्तों जिम्मेदार होता है, और ये पद है वो संविधान में निहित नहीं है, राज्यसभा के नियमों के तहत ये प्रदान किया गया है, ठीक है। और वर्तमान के अंदर राज्यसभा का जो सदन का नेता है वो है जेपी नड्डा जी। कौन है? जेपी नड्डा जी, ठीक है। इनका कार्यकाल है वो 24 जून 2024 से प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और दोस्तों, इंदिरा गांधी के समय काफी है वो लोकसभा के दल के सॉरी राज्यसभा के दल के नेता है वो रह चुके हैं, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी कभी भी राज्यसभा के दल के नेता के रूप में कभी नहीं रही, सदस्य के रूप में रही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। और नरेंद्र मोदी है वो अपना बिल्कुल है ही, तो वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहे कभी। तो यहाँ पे स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया है, बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न था, ठीक है। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? बताइए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? तो वो है अनुच्छेद 75। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 मंत्री परिषद की नियुक्ति, उनके कर्तव्यों और पदच्युत से संबंधित है। इसके तहत राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं और वे राष्ट्रपति के इच्छानुसार पद छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सीईटी ग्रेजुएट लेवल 27 सितंबर 2024 को यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से बताना पड़ेगा। सीईटी ग्रेजुएट लेवल 27 सितंबर 2024 को यह प्रश्न है वो पूछा गया है, किसने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस
यानी कि समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला, और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है, तो वो है दोस्तों ये किया है किसने? लॉर्ड मोरले। लॉर्ड मोरले इसका राइट आंसर हो जाएगा। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मोरले ने प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटर पेरस, ठीक है, और कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है। और ये बयान है वो ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की भूमिका को रेखांकित करता है, और भारतीय संसद प्रणाली भी इसी मॉडल पर आधारित है। तो इसलिए ये प्रश्न है वो पूछा गया है। यहाँ पर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रधानमंत्री, अब देखिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री दे दिया, और ये प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री सीधा सा हो जाएगा इसमें, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाकर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये मंत्री परिषद का मुखिया होता है जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद का गठन किया जाता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? बताइए, मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किस विकल्प के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, लोकसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आरपीएससी ईओआरओ में ये प्रश्न 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी ईओआरओ के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यहाँ पे अपने को 3 कथन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फिर दोस्तों निम्नलिखित में से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। 3 कथन दे रखे, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला कथन देखिए, अनुच्छेद 74(2), अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 74 में आपको ये जानकारी मिलेगी कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। ठीक है, इसकी जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 74(2) में ही इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 75(2) में देखिए, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही बात है, यह कथन भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अब यहाँ पर ये गलत दे रखा है, मंत्रिमंडल शब्द है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखिए मंत्रिमंडल की जगह अगर मंत्री परिषद होता तो ये सही होता। दोस्तों यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार दोस्तों मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, और मंत्रिमंडल में केवल, मंत्रिमंडल के अंदर केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद में दोस्तों मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, और यह मंत्री परिषद का एक भाग है। मंत्रिमंडल सदन के निचले सदन लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करती है। तो यहाँ पर मंत्री परिषद होता तो ये सही होता, मंत्रिमंडल इसमें गलत दे रखा है। तो यहाँ पर एक कथन और 2 कथन है वो इसमें क्या है, सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो है ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सत्य है। ये भी देखिए सीनियर फिजिकल एजुकेशन टीचर एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 8 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें। भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर अपने को विचार करना है, और दोस्तों अपने को यहाँ पर यह बताना है कि निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प उनके कार्यकाल का सही आरोहिक कालानुक्रमिक है? बताइए। भारत के निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों पर विचार करें और उनके कार्यकाल का सही आरोहिक कालानुक्रमिक क्रम है वो क्या होगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सभी प्रधानमंत्रियों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आएगा दोस्तों इसमें वीपी सिंह, ठीक है। सबसे पहले इसमें वीपी सिंह, फिर आएगा दोस्तों इसमें चंद्रशेखर, फिर आएगा चंद्रशेखर, फिर आएगा दोस्तों नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, ये 3 नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, ये 4 नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें एचडी देवगौड़ा, ये 5 नंबर पे। और फिर आएगा दोस्तों इसमें इंद्र कुमार गुजराल, ये 6 नंबर पे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है BDAEFC। तो यहाँ पर BDAEFC, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। देखिए सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा गया है संस्कृत एजुकेशन में 2022 में। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? बताइए। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एचडी देवगौड़ा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, तो एचडी देवगौड़ा यहाँ पर दे रखा है, बिल्कुल सही बात है। देखिए इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी लेकिन राज्यसभा की नेता नहीं थी, ठीक है। नेता और सदस्य दोनों अलग अलग चीज होते हैं मित्रों, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न है वो 2022 में पूछा जा चुका है मित्रों ये, ठीक है। एचडी देवगौड़ा इसका राइट आंसर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर अपने को विचार करना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। देखिए यहाँ पे मंत्री परिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सत्य है। मंत्री परिषद का प्रमुख होने का कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 1 और 2 दोनों के दोनों कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है। ये भी दोस्तों सेकंड ग्रेड में प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किसने निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किसने किसी मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राजीव गांधी को, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। सेकंड ग्रेड में यह प्रश्न 2022 में पूछा गया प्रश्न है। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें अनुच्छेद 78, ठीक है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का चैनल बनाता है तो वो अनुच्छेद 78 बनाता है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। अनुच्छेद 78 है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अनुच्छेद 78। ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? तो यह की थी दोस्तों 1968 में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोटेक्शन ऑफिसर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो वो थी दोस्तों अमृत कौर। कौन थी? अमृत कौर। यहाँ पर 10 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अमृत कौर। थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए,
भारत के संविधान का कौन सा भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? बताइए, भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये 91वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। यानी कि कुल सदस्य संख्या का 15% से ज्यादा मंत्री है वो नहीं बनाए जा सकते, ठीक है, ये नियम है, ये 91वां संविधान संशोधन के तहत है। जैसे कि कितने सदस्य हैं राजस्थान विधानसभा में? 200, तो 200 का दोस्तों 15% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 30। तो 30 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, ठीक है। यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये आकार को सीमित करता है ये 91वां संविधान संशोधन। 16 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रथम विधि मंत्री कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो दोस्तों ये वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति है वो तैयार की जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सीईटी 2022 ग्रेजुएट लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 18 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की किस अनुसूची में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। यहाँ पर बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तीसरी अनुसूची में। स्कूल लेक्चरर 2022 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है? बताइए, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी ने दोस्तों पाकिस्तान का दौरा है वो नहीं किया है। बाकी नरेंद्र मोदी ने किया है, राजीव गांधी ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। स्कूल लेक्चरर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चित किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्य की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है? बताइए, अभी बताया था मैंने आपको, ये तो 91वां संविधान संशोधन 2003। तो यहाँ पर 6 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री की शपथ ली थी तो वो थी दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी। नंबर 1 इंद्र कुमार गुजराल, ये भी दोस्तों राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री की शपथ ली, ठीक है। मनमोहन सिंह भी दोस्तों राज्यसभा के सदस्य रहते हुए इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली। तो यहाँ पर एचडी देवगौड़ा ये अपना इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को सही विकल्प चलना था। देखिए पहला प्रश्न था अपना, राज्यसभा का नेता नहीं सदस्य थी कौन? इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर 1, 3 और 4 इसमें क्या हो जाएगा? सही विकल्प का अपने को चयन करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मंत्री परिषद की सलाह से, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। रिट 2022 से लेवल 2 सामाजिक अध्ययन के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 23 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? अब बताया था मैंने आपको 91वां संविधान संशोधन। वह नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया है? ये भी देखिए रिपीट हुआ है। ये रेट में पूछा गया प्रश्न है। 91 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में कौन सा कथन है वो सही है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पे, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कूट भाषा में उत्तर देना मित्रों, ठीक है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद की विचार विमर्श की कार्यवाही के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABCD। ABCD इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। पुलिस SI में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 26 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? निम्नांकित में से किसका कार्यकाल भारत सरकार में मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि के लिए रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जगजीवन राम। जगजीवन राम। तो यहाँ पर इसमें ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पुलिस SI के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? अभी बताया था दोस्तों, 91वां संविधान संशोधन 2003 है, ठीक है, 2 नहीं है 3। यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में प्रधानमंत्री होता है, भारत में प्रधानमंत्री होता है, और ये प्रश्न दोस्तों काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो नियुक्त होता है, नियुक्त। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नियुक्त। 29 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया गया? बताइए दोस्तों, भारत के किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कार्मिक मंत्रालय। कार्मिक मंत्रालय, ब नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पटवार के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 31 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किसमें निहित होती है? संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से किसमें निहित होती है? तो दोस्तों वास्तविक रूप से ये मंत्री परिषद में निहित होती है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मंत्री परिषद में निहित होती है। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा। तो यहाँ पर ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा। आगे देखिए, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद के तहत प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए दोस्तों, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 82 हो सकती है। कितनी? 82। तो ये 15% है, ठीक है। लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का दोस्तों 15% है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है
देखिए मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति, बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संसद के प्रति। मंत्री परिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से संसद के प्रति है वो उत्तरदायी है। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें आप है वो लोकसभा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी एक सिद्धांत है वो दोस्तों इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से तो संसद के प्रति उत्तरदायी है और सामूहिक रूप से उत्तरदायी है वो लोकसभा के प्रति है। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, मंत्री परिषद का कोई मंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? मंत्री परिषद का कोई मंत्री अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति को। आगे देखिए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 15%। द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 15%। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में यह प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई? किस दिनांक को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की घोषणा की गई? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा, 24 अगस्त 1946। 24 अगस्त 1946। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और काफी लोग थे दोस्तों इसमें, ठीक है। तो जो ये अंतरिम सरकार है ये 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, इसका गठन किया गया था, ठीक है। और घोषणा की गई थी दोस्तों 24 अगस्त 1946 को। ये भी आपको इसमें याद रखना है। देखिए घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई और इसका गठन है वो 2 सितंबर 1946 को किया गया है, ठीक है। आगे देखिए 39 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के वित्त मंत्री रहे? बताइए कौन भारत के वित्त मंत्री रहे? तो दोस्तों वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाईवी चौहान, प्रणब मुखर्जी, ये सभी हैं वो दोस्तों भारत के वित्त मंत्री हैं वो रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1 2 3 4। यहाँ पर बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जेल वार्डन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? बताइए प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है कौन सा अनुच्छेद? तो वो है अनुच्छेद 78। यहाँ पर 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। स्कूल लेक्चरर के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।